भाई तुबा मुझे एक बात का जवाब तो दो जी। कि कराची को किंग मेकर पार्टी क्यों कहा जाता है। दानिश, पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी जमात इंतखाबात में आवाम की पजीराई हासिल करने के बाद अपनी हुकूमत बनाने का सोचती है तो उसे कौमी असम्बली की 22 नशस्तों के साथ होने वाले शहर कराची की तरफ देखना पड़ता है। अब वो ये क्यों है कि आपको पता है कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है। सेकेंडली, कराची वाहिद शहर है जिसमें 2 बंदरगाहें हैं। और दानिश, यही वजह है कि 22 नशस्तों की अहमियत की वजह से एमक्यूएम को, जब एमक्यूएम लंदन कहलाती है, उसे कराची की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में एक लंबे अरसे तक किंग मेकर पार्टी कहा जाता था। अब हमने रिसेंटली देखा जब 2018 में अल्ताफ हुसैन ने कॉल दी बाइकआउट की और लोग वोट देने के लिए नहीं निकले तो पीटीआई को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और पीटीआई कराची की तारीख में एक नई और दूसरी सियासी जमात बनकर सामने आई। अच्छा, तुम्हें पता है कि कराची के शहरियों के जहन में इस दफ़ा कई सवालात हैं। क्या तुम मुझे उन सवालात का जवाब दे सकती हो? चलो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या पीटीआई अपनी बरतरी बरकरार रख पाएगी कराची में। दानिश, अगर पीटीआई की हम बात करते हैं तो कराची में रिसेंटली पीटीआई ने अपनी इलेक्शन की रैली निकाली 3 तलवार के मकाम पर। पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान हो गया तसादुम। आप जानते हैं कि 9 मई को जो भी हुआ उसके बाद पीटीआई के सियासी जो सरगर्म रहनुमा थे, मशहूर रहनुमा थे, वो सब पीटीआई को और सियासत को खैराबाद कह के चले गए। अब हम ये देख रहे थे कि इंतखाबी निशान जो बल्ला है पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन ने वो उसे वापस ले लिया। हर नुमाइंदे को अलग अलग इलेक्शन सिंबल दिया गया है। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी इलेक्शन के लिए किसी नुमाइंदे का नाम आता है तो बैलेट पेपर पे उस नुमाइंदे का नाम लिखा होता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नाख्वानदा लोग ज़्यादा हैं, तो इस वजह से सिंबल से काम लिया जाता है। पीटीआई से वो सिंबल भी ले लिया गया है। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें हर जमात की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रोड पर नज़र आ रही हैं, लेकिन पीटीआई की वो एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा महदूद हो गई हैं। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई वोटर पीटीआई का है, कराची में निकलेगा, पीटीआई को वोट देगा, क्योंकि खान साहब तो ऑलरेडी जेल में हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या एमक्यूएम दोबारा से किंग मेकर पार्टी बन सकती है। दानिश, अगर इसका जवाब मुझे आज से थोड़ा अर्से पहले देना होता तो वो जवाब कुछ और होता, लेकिन रीसेंट जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली जवाब थोड़ा सा अलग है। हम ये देख रहे हैं कि बहादुराबाद और पीआईबी ग्रुप मिलकर इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है, इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अहम है कि एमक्यूएम के रहनुमा, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब कहते हैं कि 22 में से 17 या 16 नशस्तें एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत आसानी से निकाल लेगी। ये खुद में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बताऊँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कोई भी सियासी जमात बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए चैलेंज उनके अपने ही बानी अल्ताफ हुसैन है, क्योंकि आज भी कराची का वोटर अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर बाइकआउट कर देता है। जो हमने रिसेंटली देखा कि बल्दियाती इंतखाबात में जब बाइकआउट की कॉल आई तो कराची से एक बड़ा वोटर वोट देने ही नहीं निकला। यही वजह है दानिश के किंग मेकर पार्टी कहलाने वाली पार्टी को कराची से बमुश्किल 6 या 7 सीटें मिली। दानिश, यही वजह है कि जब एमक्यूएम का वोटर वोट देने नहीं निकला तो पीटीआई को बहुत बड़ा इसका फ़ायदा हुआ था, जो हमने और आपने देखा भी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जो है वो इस दफ़ा सिंध से निकलकर कराची में अपना वोट बैंक बढ़ा पाएगी या नहीं। दानिश, इस बात का जवाब बहुत ज़्यादा सिंपल है। पीपल्स पार्टी अपने क़याम से लेकर आज तक कराची में वो पजीराई हासिल नहीं कर पाई जो पीपल्स पार्टी के सिंध में है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि कराची की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि कराची का जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी से आया है, मुर्तज़ा वहाब साहब। रिसेंटली जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की, आपको पता है फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उनकी कैंपेन उनकी बहन चला रही है आसफा भुट्टो जरदारी, तो इस वजह से भी लोगों को एक ये टची फील हो रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद उस घराने से एक और खातून उनको नज़र आ रही है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव। मगर पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उर्दू बोलने वाले। उर्दू बोलने वाले पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, क्योंकि उनका ये आम तासुर है कि पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो वडेरे हैं और वो कराची में आकर भी वही वडेरा सिस्टम प्रमोट करेंगे जो शायद सिंध में चलता आ रहा है। अच्छा, हमने बल्दियाती इंतखाबात में देखा कि जमात इस्लामी कराची में काफ़ी मकबूल रही, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस दफ़ा जनरल इलेक्शन में जमात इस्लामी कुछ कर पाएगी। सिर्फ एक सीट ली थी 2018 में लियारी से जमात इस्लामी ने, लेकिन रिसेंटली जब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, कराची के अवाम परेशान थे क्योंकि 30 या 35 हज़ार रुपये तनख्वाह है और लाखों में बिल आ रहे हैं। अवाम रोड पे निकल गए थे। उस टाइम पर हाफिज़ नईमुर रहमान काफ़ी ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आए। ऑन ग्राउंड जाकर लोगों से बात करना, उनके मसाइल हल करवाना, एहतजाजी धरने कराना और दबाव देना हुकूमत पर, और उसका हमें नतीजा भी देखने को मिला। तो इसका फ़ायदा ये हुआ था बल्दियाती इंतखाबात में कि लोगों को लग रहा था कि मेयर जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बनेंगे, लेकिन मेयर बने पीपल्स पार्टी से मुर्तज़ा वहाब साहब।
ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी दानिश। इस टाइम पर एमक्यूएम ने ये कहा क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने बाइकआउट की कॉल दे दी तो जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने देखा कि जमात इस्लामी का अभी भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जमात इस्लामी मकबूल हो रही है। अब इस इलेक्शन में देखना है कि क्या जमात इस्लामी फिर से आवाम के दिलों में और हुकूमत में अपनी जगह बना पाती है या नहीं। अच्छा, तो वह एक नई उभरती हुई जमात जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कराची में काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। एक नई जमात होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस दफ़ा कुछ कर पाएगी? आपने कहा कि एक नई उभरती हुई सियासी जमात, बिल्कुल एक नई उभरती हुई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर हम बात करें तो अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर और शोर से कर रही है। आवाम में मकबूल भी बहुत ज़्यादा हो रही है ये पार्टी, इसके रहनुमा, क्योंकि ऑलरेडी आवाम उनको जानते भी थे और नए चेहरे भी हमें देखने को इस पार्टी में मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दानिश, यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने पार्टी का जो मंशूर बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा आवाम दोस्त है। उस मंशूर में उन बातों की बात की गई है जो आवाम चाहते हैं कि बातें भी की जाएँ और इम्प्लीमेंट भी किया जाए, जिसमें एक सस्ता घर हो, जिसमें तालीम मुफ्त फराम करने की बात की जा रही है, पेट्रोल को कम कीमत पे देने का वादा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस महंगाई के दौर में 50,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए किसी भी मजदूर की। तो इस बात को आवाम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट कोई आया है जो हमारी ये बातें कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा, बेसिक मसाइल पर बात कर रहा है। कराची की बात करें तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कराची से सदर हैं महमूद मौलवी साहब, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो PS 128 से अली मंसूर साहब और PS 127 से सैयद मोहम्मद उरूज साहब आवाम की खिदमत का जज्बा लिए मैदान अमल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आवाम उनको अप्रिशिएट भी कर रही है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि कुछ नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान की सियासत का। अब दानिश, क्योंकि नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है तो इस वजह से भी पार्टी आवाम में काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रही है। देखना यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कराची की सियासत में नई तारीख रकम कर पाती है या नहीं। दानिश, इतने सवाल आपने मुझसे पूछ लिए, मुझे आप बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो मजहबी जमातें हैं ये क्या करेंगे इस इलेक्शन में। देखो तो जहाँ तक मजहबी और मसलकी सियासी जमातों का ताल्लुक है तो मजहबी और मसलकी सियासी जमातें इस दफ़ा काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं और इन मुतहर्रिक जमातों में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक जो जमात है वो TLP है, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और आपको भी ये पता है कि इस मुल्क में मजहबी सियासतदानों को काफ़ी ज़्यादा वोट मिल सकता है और मिलता रहा है, तो हो सकता है कि इन इंतखाबात में TLP एक बड़ा अपसेट करे और कराची से काफ़ी नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाए। तो दानिश, उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस अब सॉर्ट आउट हो गए होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर अब मेरा आपसे सवाल है कि वफाक में हुक्मरान जमात का फैसला करने वाला शहर कराची, आपको क्या लगता है कि किस जमात को किंग बनाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।